दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है। ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो आने वाले वक्त में जिस तरह वो चाहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI अपने अंदर से तब्दीली लाए तो बेहतर होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है, PTI रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि सूबा सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, सेनेट इलेक्शन में एडजस्टमेंट से मुताल्लिक़ कभी कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियाँ। पार्लिमानी पार्टी मीटिंग में शिरकत के लिए मरकजी क़यादत का काफिला लाहौर पहुँच गया। शाहदरा मोड़ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात, यासिर गिलानी समेत 4 कारकुनान गिरफ्तार। PTI मुल्क की तरक्की को पत्थर मारकर क्रैश करना चाहती है, अब ये उड़ान उनके पत्थरों की पहुंच से ऊपर चली गई है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि PTI के पास कोई ऐसे हथियार नहीं कि वो पाकिस्तान की बुलंदी की उड़ान को क्रैश कर सके। पंजाब असेंबली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस पर हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियाँ तश्कील। बातचीत का दूसरा सेशन कल होगा। मुज़ाकरात कामयाब होने पर स्पीकर मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ड्रॉप कर सकते हैं। भारत ने पाकिस्तान के निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया, भारतीय हमलों का करारा जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समर स्कॉलर्स इंटर्नशिप के तलबा से खिताब, कहा कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और आगे बढ़ने का मंसूबा है। नौजवानों का फीडबैक हुकूमती निज़ाम की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली, चैलेंजेस पर काबू पाने का कठिन सफ़र तय किया। इदारों में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन ने हकीकत का रूप धार लिया। अवाम की खिदमत जिम्मेदारी है, पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को दौरा पाकिस्तान की दावत। मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान कानूनी ताउन के माहदे पर दस्तखत। कानूनी शोबों में मुश्तरका कोशिशों, इदारा जाती सलाहियत साजी और तजुर्बात के तबादले के लिए जामे फ्रेमवर्क वज़ा किया गया। फरीक़ैन ने कानून और इंसाफ के शोबे में मजबूत और देर पर इश्तराकी अमल का अज़्म दोहराया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अज़रबैजान के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकातें। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की अली बाबा के CEO जेम्स टोंग से मुलाकात, कहा कि डिजिटल पाकिस्तान का विजन वज़ीर आज़म की अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ हर हफ्ते कैशलेस इकॉनमी पर इजलास की सदारत करते हैं। मुल्क में कैशलेस मईशत के फ़रोग़ के वसी इम्कानात हैं। IMF शराइत के तहत सरकारी इदारों को 59 खरब रुपए से ज़ायद का नुकसान, रिपोर्ट सामने आ गई। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेंशन की कीमत में वाजिबात 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजमूई खसारा 1953 खरब, टेस्को के 770 अरब और पेस्को के नुकसान 684 अरब रुपए से ज़ायद हो गए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जजिस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक ना करने का फैसला। एलानिया के मुताबिक काउंसिल ने सर्विसेज रूल्स 2025 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ता अखलाक में मुजव्वज़ात तरमीम पर मज़ीद कानूनी गौर की ज़रूरत पर जोर। जजिस के खिलाफ 24 में से 19 शिकायत खारिज, 5 को मौखर कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का एक और शानदार इक़दाम, अवाम के जानो माल और सरकारी इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस में पहली बार खुसूसी फ़ोर्स कायम कर दी। इब्तदाई तौर पर फ़ोर्स 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल होगी। हेल्थ कार्ड बंद हो गया जी, हेल्थ कार्ड बंद हो गया।
मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। सरकारी अस्पतालों के अंदर किसी भी तरह का टेस्ट है, किसी भी तरह की दवाई है, वो तमाम तर फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम मरीजों को मिलेगी और मिल भी रही है। पंजाब में सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज जारी है। सेहत कार्ड बंद होने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सरकारी अस्पतालों में सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल हो रहा था। ऑडिट रिपोर्ट्स जल्द मंजर आम पर आ जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की वजाहत। कहा PTI की तहरीक के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत से फंड्स निकलवाए जा रहे हैं। पंजाब ने पहले उनकी इज्तिमाई कॉल पर रद्दमल दिया, न अब देगा। इंसानी हुकूक के लंबरदार बलूचिस्तान में मुजालिम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? दहशत गर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। योग में शहीद मुसाफिर गुलाम सईद का जज्ब खाकी देखकर वालिद का इंतकाल हो गया। मियाँ चिल्लू में बेटे गुलाम सईद और वालिद गुलाम सरवर की एक साथ नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD योग में दर्ज कर लिया गया। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल। सानहा स्वात से मुतालिक प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम की इंक्वायरी मुकम्मल। कई इदारे और 14 अफसरान जिम्मेदार करार। रिपोर्ट में पुलिस की दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकामी और 1122 स्वात के एमरजेंसी अफसर के बगैर बताए छुट्टी पर जाने का इंकशाफ। रिपोर्ट में फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। पासवर्ड्स मिल गए। पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खोल लिए। 3 मोबाइल फ़ोन्स, 1 टैबलेट और 1 लैपटॉप से डाटा हासिल। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद के बयान भी कलमबंद कर लिए। हर पहलू पर तफ्तीश जारी। कराची के प्रेयर हॉल से जंगी अजीम की यादगार और नायाब शील्ड समेत दीगर अशिया चोरी होने का इंकशाफ। डिप्टी डायरेक्टर KMC महकमा पाक्स की मदयत में मुकदमा दर्ज। बताया कि आशूरा की तातीलात में दफ्तर बंद था। छुट्टियों के बाद ऑफिस खोला तो अकब वाली खिड़की टूटी हुई थी। केबल, कॉपर, DVD प्लेयर, एक अदद स्पीकर भी चोरी हुआ। पंजाब पुलिस का कच्चा रुझान और बंगला सोनियानी में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। राजनपुर में कच्चे के 60 डाकुओं ने असलहे समेत गिरफ्तारी दे दी। DPO राजनपुर के मुताबिक सरेंडर करने वाले डाकू कत्ल, अगवा और डकैती समेत दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशिस्त। शुरका और तर्जुमान पाक फौज के दरमियान सवाल जवाब की नशिस्त का भी एहतमाम। कश्मीरी आवाम का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया गया। कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और हमेशा रहेगी। पाकिस्तान और कश्मीर को दुनिया की कोई ताकत जुदा नहीं कर सकती। सिंध तास मायदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं हो सकता। बाहमी मंजूरी ज़रूरी है। पानी की बंदिश को पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम तसव्वुर किया जाएगा। आलमी सालिसी अदालत ने भारत को खबरदार कर दिया। वाज़ेह किया कि सिंध तास मायदे की यकतरफा मुअत्तली से इलाकाई अमन के लिए शदीद ख़तरा बढ़ गया है। भारत इसराइल गठजोड़। मुस्लिम ममालिक के खिलाफ जालियत की मनसूबाबंदी जारी। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार ने खित्ते के अमन को खतरे में डाल दिया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक मेक इन इंडिया मनसूबे के तहत भारतीय और इसराइली कंपनियां मुश्तरका तौर पर असलहे साजी की टेक्नोलॉजी तैयार कर रही हैं। मुश्तरका हथियार गजा और मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। बेघर और इमदाद के मुतलाशी अफराद पर हमलों में मजीद 65 शहादतें। 180 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 57,000 से तजावज़ कर गई। गजा में 6 लाख से ज़ायद बच्चे कहत के ख़तरे से दोचार।
गजा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका है। इमदादी एजेंसी UNRWA के सरबराह ने कहा कि फ़लस्तीनियों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ मौत और दूसरी तरफ भूख है। बेअमनी मज़ीद इंतशार लाएगी। मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे जा चुके हैं। ईरान की मशरिक़ी वस्ती में मौजूद अमरीकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि यह खित्ते में अमरीकी अड्डों तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। अल उदीद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं, बहुत बड़ा कारनामा था। ऐसा दोबारा भी हो सकता है। पेंटागन की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक। कहा कि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद पर मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया। डोम की तबाही की सेटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया तैयारा हादसा। दोनों इंजन को ईंधन की सप्लाई बंद होने की वजह से पेश आया। केस की इब्तिदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हुक्काम के मुताबिक तहकीकात मुकम्मल होने में 1 साल से ज़ायद का वक्त लग सकता है। हादसे में तमाम 260 मुसाफिर मारे गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल से 17 जुलाई तक मज़ीद मानसून बारिशों की पेशगोई। PDM ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा। राजनपुर की रोदकोहियों में तुग़यानी की सूरत हाल हो सकती है। और अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तानी टीम नाकाबिल शिकस्त। कौमी खेल के नए सितारे इवेंट के फाइनल में भी जगमगाने को तैयार। फाइनल मुकाबला कल पाकिस्तान और जापान के दरमियान होगा। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने चीन को पेनल्टी शूट आउट पर शिकस्त दी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।